नमस्कार दोस्तों, मौसम जगत टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे भारत के मौसम के बारे में। यानी लगभग आज 10 जो अगस्त 2022 का समय है, उस दरमियान देखें तो लगभग भारत के क्षेत्रों में कैसा बना रह सकता है मौसम का मिजाज। इस समय हम देखें तो लगभग मध्य भारत के आसपास यानी लगभग छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं वहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम या अति लो प्रेशर सिस्टम यानी वो दबाव इतना ज़्यादा है कि लगभग भारी से अत्यंत भारी बारिश का दौर है। छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर तमाम उड़ीसा, झारखंड, बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं और जो मध्य प्रदेश के जो कुछ ज़्यादा पूर्वी क्षेत्र रहेंगे, यहाँ पर मध्यम से लगाकर भारी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। लगातार मूसलाधार झड़ी भी देखी जाएगी। एक नया सिस्टम है वो लगभग अब विकसित होने लगा है और लगभग दो सिस्टम हैं, कह सकते हैं। एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधियाँ भी बन रही हैं और लगभग ये कुछ जो गुजरात के जो उत्तर पूर्वी भाग हैं, उत्तर पश्चिमी भाग है, वहाँ पर बना हुआ है सिस्टम, जो कि आगे बढ़कर भारी से अत्यंत भारी बारिश का दौर है वो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ रीजन के आसपास के क्षेत्रों में करवाने की सक्षम बन रहे हैं। और लगातार जो सर्कुलेशन है वो जो बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहे हैं, वो इसके आगे बढ़ने के साथ ही देखें तो अरावली के आसपास जब ये बढ़ेगा आगे तो एक नया सर्कुलेशन है वो जल्द ही विकसित होने की संभावनाएं हैं। वो अब अरब सागर के क्षेत्रों में भी दिखाई दे रही हैं, तो पश्चिम बंगाल के जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी देखें तो बारिश से मूसलाधार व लगातार अति भारी बारिश की उम्मीद है। वो लगभग आने वाले समय में देखें तो कुछ जोधपुर के जो पूर्वी भागों से लगाकर जो जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर, भीलवाड़ा और जो शहर में दर्ज की जा सकती है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि गुरुवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान कुछ, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहेगा। शनिवार को बढ़ेगा तापमान 30 डिग्री तक जाने की संभावनाएं हैं और आने वाले समय में वापस बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। और यहीं पर देखें भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में तो 11 किलोमीटर तक की हवाएं आज देखने को मिल सकती हैं, जो कि बहुत कम है। इसी के लिहाज से देखें तो कुछ यहाँ पर उत्तरी हवाओं का जोर रहेगा, क्योंकि जो सिस्टम बना था उसकी वजह से कुछ गतिविधियाँ बनने की। और इसी समय और दरमियान में देखें तो जयपुर और राजस्थान के मौसम के देखें तो यहाँ पर इसी समय दरमियान में देखें हम तो जैतरण के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर जो सोजत के आसपास के क्षेत्र हैं, ब्यावर के आसींद के आसपास के क्षेत्र हैं, जो मेटा सिटी है और जो जो लांबिया के आसपास के क्षेत्र रह सकते हैं और भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्र, कुचेरा के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर भी जल भराव की स्थिति है। वो मेटा जो सिटी सहित देखने को मिल सकती हैं। वो इस समय अनुमान के हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पर बारिश की उम्मीद है। बारिश यहाँ पर हो रही होगी। बिलाड़ा के जो क्षेत्र रहेंगे, बिलाड़ा में देखें तो लगभग यहाँ पर इस समय के अनुमान के हिसाब से देख रहे हैं तो जैतारण के आसपास के क्षेत्र हैं, जैतारण और जैतारण रोड सहित देखें तो अच्छी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। गुड़िया के आसपास जो गुड़िया है वहाँ पर भी गतिविधियाँ अच्छी रहेगी। और जो बलुंदा के आसपास के क्षेत्र रहेंगे, जो तिलौसानी के आसपास के क्षेत्र रहेंगे और रायपुर के आसपास के क्षेत्र में हल्की मध्यम बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम रायपुर के उत्तरी भागों से लगा कर देखें तो यहाँ पर बारिश में ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जाएगी, जिसमें लगातार मूसलाधार झड़ी भी देखने को मिलेगी। और जो बलुंदा के जो क्षेत्र रहेंगे यहाँ पर भी मूसलाधार झड़ी देखने को मिलेगी। खास करके गोतन के आसपास के क्षेत्र है, मेटा रोड है और मेटा सिटी है और जो केदुली के आसपास के जो क्षेत्र है, रेन के आसपास के क्षेत्र है, जो खजुवाला के आसपास के क्षेत्र है, जो कुचेरा के आसपास के क्षेत्र है, मंडवा के आसपास के क्षेत्र रहेंगे, जिसमें शामिल अशोक जो भी क्षेत्र है और रोल क्वेश्चन के आसपास के क्षेत्र हैं और तरनीऊ और जाइल के आसपास के क्षेत्र रहेंगे। और जैसे कि खेतू खलान के आसपास के क्षेत्र हैं, डेगाना के आसपास के क्षेत्र हैं और पादू किला के आसपास के क्षेत्र हैं, भेरुंडा के आसपास के क्षेत्र हैं, डोडुनिया के आसपास के क्षेत्र हैं, थलुआना के आसपास के क्षेत्र है, गोविंदगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, पिशांगन के आसपास के क्षेत्र हैं और तिलोरा, पुष्कर और सदा शहर के आसपास के क्षेत्र हैं और खारवा के आसपास के क्षेत्र हैं। जो
मुगलिया आवास के आसपास के क्षेत्र रहेंगे और लगभग हम देखें तो संपूर्ण क्षेत्रों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में आज देखी जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आज जो समय है उसके अनुमान के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। जो अनुमान कह रहा है वो अनुमान बता रहा है कि ब्यावर के उत्तरी क्षेत्र, जोधपुर के जो उत्तर और जो पूर्वी भाग रहेंगे, बीकानेर के जो दक्षिणी और पूर्वी भाग रहेंगे, बीकानेर के, जयपुर के दक्षिण और पूर्व जो पश्चिमी भाग रहेंगे। तो यहाँ पर देखें तो ये घेरा है, ये भारी से अत्यंत भारी बारिश का घेरा है, वो बुधवार के समय देखा जाएगा। और धीरे धीरे ये घेरा लगभग 1 से 2 घंटों के दौरान ये नीचे की तरफ ही आएगा, यानी लगभग 6 बजे के आसपास ये और भी गिरा सकता है, जिसमें ये आगे गिरा है वो बढ़ने की संभावना है। जैतारण के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की उम्मीद उस समय भी कर सकते हैं। और फिलहाल मेड़ता जो सिटी, कुचेरा और भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मूसलाधार से लगाकर अत्यंत भारी बारिश की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें जल भराव की स्थिति है। मेड़ता सिटी सहित देखने को मिलेगी, अत्यंत भारी बारिश की उम्मीद उस समय कर सकते हैं हम। और धीरे धीरे अगर सारे दिन की बात करें तो ये सुबह लगभग 5-6 के आसपास कुछ इस प्रकार से गतिविधियाँ रहेगी, फिर बादलवाई तेजी से आगे बढ़ेगी, जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ ब्यावर तक घनी बादलवाई देखने को मिलेगी, जिसके साथ ही अति भारी बारिश की उम्मीद भी हम कर सकते हैं। अति तो नहीं परंतु मूसलाधार बारिश की उम्मीद, जो जयपुर की शहर सही जगह तो जल भराव की स्थिति होने की संभावना कल की तारीख में दिखाई दे रही हैं, जिसमें घनी बादलवाई देखने को मिलेगी। 11 अगर हम बजे की बात करें, 12 बजे के आसपास देखें तो आप देख पा रहे हैं सैटेलाइट इमेज में, ये कल का मौसम है और 10 तारीख का मौसम है। फिर बाद में हवाएं लगातार पूर्व दिशा की तेजी से बढ़ने लगेगी, बादलवाई भी रहेगी उस समय अच्छी खासी। दोपहर के आसपास बादल छट जाएंगे और लगभग 1 बजे के आसपास हम देखें तो घने बादलों की आवाजाही वापस है वो उदयपुर संभाग की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसमें अच्छी खासी बादलवाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसी समय देखें तो लगभग 16 बजे, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 1, 2 और 3, 4 बजे के आसपास से लगाकर 4-5 के समय में देखें तो जैसलमेर शहर के जो दक्षिणी पूर्वी भाग रहेंगे और उदयपुर संभाग के क्षेत्र रहेंगे, उदयपुर शहर सहित भारी से अत्यंत भारी बारिश का फ्लो देखने को मिलेगा, जिसमें एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधियां हैं वो लगभग अहमदाबाद के क्षेत्रों के आसपास बनने की संभावना है, जिससे मूसलाधार झड़ी देखने को मिलेगी, लगातार भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उसके बाद में 7 यानी 17 के आसपास देखें, यानी 6 और 5 के जो बीच का, यानी 6 और 5 घंटों के बीच का समय रहेगा, यानी शाम के उस दरमियान देखें तो और गतिविधियां आगे बढ़ सकती हैं, जिसमें जोधपुर संभाग के जो दक्षिणी हिस्से रह सकते हैं वहाँ पर अगर जालोर के आसपास के क्षेत्र, आहोर, तकतगढ़, भीनमाल, सायला, बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र, जिसमें मूसलाधार झड़ी देखने को मिलेगी। जैसलमेर शहर सहित देखें तो लगभग 8 बजे, यानी शाम के 8 बजे के आसपास बाड़मेर शहर सहित भीनमाल, जो सरेना के आसपास के क्षेत्र, बालोतरा और धोरीमन्ना के आसपास के क्षेत्र रहेंगे। उस समय देखें तो सिंदरी के आसपास के क्षेत्र, जो कुंडाला के आसपास के क्षेत्र हैं, बोट राठौरान के आसपास के क्षेत्र हैं और सरना के आसपास के क्षेत्र हैं, पादरू और जो बाइटू के आसपास के क्षेत्र हैं, गोल, बालोतरा, कोल्लू के आसपास के क्षेत्र, हरवा के आसपास के क्षेत्र, मुकब के आसपास के क्षेत्र रहेंगे। यहाँ पर मूसलाधार से लगाकर भारी बौछार देखने को मिलेगी और मूसलाधार झड़ी लगातार देखने को मिल सकती है। मोकलसर के आसपास के क्षेत्र हैं, जालोर, जो बगरू के आसपास के क्षेत्र हैं, रामसेन के आसपास के क्षेत्र रहेंगे उस समय, भीनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं और सांचो और शहर सहित देखें तो मूसलाधार झड़ी देखने को मिलेगी, जिसमें तर्द के आसपास के क्षेत्र हैं, धरेना के आसपास के क्षेत्र रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लाल घेरे में जो भी क्षेत्र है, सिंदरी खास करके जो रह सकता है, इसमें देखें तो 22.9 मिलीमीटर तक की अत्यंत भारी बारिश की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें अच्छी खासी बारिश का दौर देखने को मिलेगा कल के समय। कल शाम के जो 8 बजे के आसपास के समय में ये गतिविधियाँ रहेगी। उस समय देखें तो पाली के क्षेत्रों में जो जेतपुरा और मनिहारी के आसपास के क्षेत्र हैं और जो मारवाड़, सोजत, बिलाड़ा के आसपास में जो बारिश हुई थी वहाँ पर भी बारिश में कमी रहेगी, जैतारण सहित, और वहाँ पर फिलहाल बारिश नहीं होगी और इन इलाकों में बारिश का दौर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शाम के समय अच्छी खासी बारिश की उम्मीद 8 बजे के आसपास करने की संभावना है। भले ही आप देख लेना इस वीडियो को वापस से
ये वीडियो आपके लिए ही बन रहा है, राजस्थान के लिए और भारत के लिए। और उसके बाद में देखें तो लगभग अच्छी खासी बारिश का दौर है वो लगभग आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगभग यही 9 और 10 के आसपास, यानी 9 बजे और 10 बजे के आसपास ब्यावर के सिंध के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर जोधपुर के पूर्वी भागों यानी भी हम कहें तो कुछ पाली शहर सहित मूसलाधार झड़ी देखने को मिल सकती हैं रात्रि के 10 बजे के आसपास। और 11 और 12 बजे के आसपास देखें 1 बजे के आसपास तक ये कुछ बादलवाई है, कमी आएगी और जो हवाएं हैं वो लगातार पूर्व दिशा की ओर से चलेगी और ये भी हवाओं की गति है। और सुबह 3 बजे यानी लगभग हम वापस अगले 48 घंटों मतलब जो अगर 6 घंटों के दौरान से वापस सुबह में आएंगे तो वापस मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियाँ कुछ बढ़ती हुई दिखाई देगी। उस समय जैसलमेर के जो दक्षिणी और जो पश्चिमी भाग रहेंगे वहाँ पर बादल विकसित हो सकते हैं और लगातार पूर्व या हवाओं की जोर रहेगा और लगातार मूसलाधार झड़ी भी देखने को मिलेगी। यह रहा कुछ मौसम का मिजाज जो कि अगले 24 घंटों के दौरान अनुमानित है। इसमें कोई बढ़त या घटत नहीं होगी। यह मूसलाधार झड़ी है वो कल के समय में देखने को मिलेगी। कल जो 7 या 5 बजे के आसपास यानी कल सुबह 7 या 5 बजे के आसपास से लगाकर कल जो परसों 5 बजे तक का मौसम है यानी लगभग 24 घंटों के जो मौसम के अनुमान के हिसाब से ये लग रहा है कि जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग के आसपास, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर, भीलवाड़ा तक के क्षेत्रों में मूसलाधार झड़ी देखने को मिलेगी। तो ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हम एक बात कहना भूल गए कि लाहौर के जो उत्तर पूर्वी भाग खास करके शिमला में बादल फटने की घटनाएं भी लगभग 11 तारीख के 7 बजे के आसपास दिखाई दे रही हैं, जिसमें अत्यंत अतिवृष्टि होने की संभावनाएं भी हैं। वहाँ पर लैंडस्लाइड भी होने की संभावनाएं हैं। तो ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे।